नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोचक कहानियाँ चैनल में। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम रमेश है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं लोहिया का रहने वाला हूँ और अभी पढ़ाई करता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं कुछ दिनों के लिए अपने दूर के नाना के गांव घूमने गया था। उनका गांव रामपुर के ज़िले की एक तहसील में पड़ता है। यह रामपुर के काफ़ी नज़दीक है। नाना जी का घर काफ़ी बड़ा है और उनका चावल निर्यात का व्यापार है। उनके काम के सिलसिले में मामा जी को ज़्यादातर बाहर ही रहना होता था। नाना के घर में 3 ही लोग हैं, नाना नानी और उनकी बेटी। उमा की शादी 2 साल पहले हुई थी, पर वह उस वक्त अपने मम्मी पापा के साथ ही रह रही थी। उस दिन मैं अपने नाना के घर पहुंचा ही था कि वहां पर मेरी मुलाकात नाना की लड़की उमा से हुई। वैसे तो मैं उसे बचपन से जानता था, पर इस बार मैं उससे लगभग 2 साल के बाद मिला था। वह कुछ परेशान सी लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी सास और पति उसे तंग कर रहे थे, क्योंकि शादी के 4 साल बाद भी उसे कोई औलाद नहीं थी। वे उसे धमकी दे रहे थे कि अगर जल्दी हमें पोता पोती नहीं मिले तो वे अपने लड़के की शादी कहीं और कर देंगे। यह सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। इतना बताकर वह मेरे कंधे पर सर रख कर रोने लगी। मैंने उमा को समझा बुझाकर शांत किया। वह उस दिन मेरे समझाने से काफ़ी शांत हो गई थी और मेरे साथ बैठकर उसने काफ़ी वक्त बिताया था। कुछ समय में हम दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती सी हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए थे। डिनर के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए थे। मैं मोबाइल चला रहा था और दोस्तों के एक ग्रुप में चैट कर रहा था। उसी वक्त उसका मैसेज आया और उसने कहा, क्या तुम अभी जग रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे देर रात तक जागने की आदत है। वह बोली, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगेगा। मैंने हाँ कह दी और वह मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों लेटकर बातें करने लगे। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम पूछा। मैंने बताया, हाँ, एक है। तो पर अभी हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं हुआ। उसने नाम पूछा तो मैंने गर्लफ्रेंड का नाम सुमन बताया। वह हंसने लगी और बोली, क्या तुम उससे डरते हो? मैंने हंस कर कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो यार। अभी कैसे उससे बात करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। उसने पूछा, उससे फ़ोन पर बात होती है? मैंने कहा, हाँ, होती है। उसने कहा, अभी उसे फ़ोन लगा सकता है क्या? मैंने कहा, इतनी रात को? अभी नहीं लगाया। वह बोली, तो लगा, मैं बात करती हूँ उससे। मैंने बोला, सच में फ़ोन लगाऊं? तो उसने कहा कि अगर डर लग रहा हो तो मत लगाओ। फिर मैंने लगा दिया। गजब हो गया, 1 घंटे में ही उसने फ़ोन उठा लिया। इससे पहले कि मैंने कुछ कहता, उमर ने मेरे फ़ोन को हाथ से ले लिया और फ़ोन स्पीकर पर करके उससे बात करने लगी। उमा बोली, मैं रमेश की बहन बोल रही हूँ और उसकी तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। यदि आपको मेरा भाभी कहना ठीक नहीं लगा हो तो मैं सॉरी कहती हूँ। सुमन बोली, अरे नहीं दीदी, वह बात नहीं है, पर रमेश के फ़ोन से आपने ऐसे कहा तो मैं एकदम से समझ नहीं पाई। मैं आपसे कल बात करती हूँ। अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी। उमा समझ गई कि सुमन को शर्म आ रही है, मगर वह भाभी सुनकर खुश हो गई। तब उमा ने ओके भाभी, बाय कहा और फ़ोन काट दिया। मेरी तो फट रही थी कि ये क्या बवाल हुआ, पर उमा ने हंसकर मेरे लिए सुमन को लगभग मना लिया था। सच में उमा बहुत तेज स्पीड वाली लड़की थी। उसकी तेज स्पीड वाला दूसरा नमूना अभी सामने वाला था। फिर उसने कुछ देर बाद मुझसे बात करके कुछ इस तरह का इशारा दिया कि शौक हो गया। मैंने फ़िलहाल चुप रहना ठीक समझा। फिर वह अपने कमरे में चली गई और मैं भी
सो गया। अगले दिन उमा ने अपनी तेज गति की बॉल से मुझे घायल करते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मैंने कहा, बोलो ना। तो उसने बताया कि कल हम सब 4 दिन के लिए शादी में जाने वाले हैं, लेकिन मैं बहाना बनाकर मना कर दूंगी। फिर आपके साथ कुछ और समय गुजारने का समय मिल जाएगा। मैंने कहा, ओके, ठीक है। फिर अगले दिन उमा के मम्मी पापा शादी में चले गए और उमा ने तबीयत खराब होने का बहाना करके नहीं आई। तो उमा के मम्मी पापा ने मुझे उमा का ख्याल रखने के लिए बोल दिए। फिर मैं उन्हें कार से रामपुर रेलवे स्टेशन तक छोड़कर वापस आ गया। कार में हमारे साथ उमा भी गई थी। हम दोनों वापस घर आ गए। अब हम घर में 2 ही लोग बचे थे। घर में आते ही उमा को कुछ मस्ती सूझी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब मस्ती किया। फिर कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो शाम के 5 बज गए थे। मैंने उमा को उठाया। शाम का खाना हम दोनों ने बाहर से ही मंगवा लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों ने कुछ देर टीवी पर एक फिल्म देखी। जब उमा के मम्मी पापा वापस आने का दिन था तो उसकी मम्मी ने फ़ोन करके कहा कि वे 5 दिन बाद आ पाएंगी। पापा अकेले ही घर आ रहे थे। फिर जब नाना जी आए तो हम दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे और सामान्य जीवन बिताने लगे। तभी सुबह उमा के पापा बोले कि उन्हें आवश्यक काम से दिल्ली जाना है और वे चले गए। और उनके जाने के बाद हम दोनों ने बहुत अच्छे से मस्ती की। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि उमा की मम्मी वापस ना आ गई। फिर 10वें दिन उमा की मम्मी वापस आ गई। तब तक मेरी भी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और मैं वापस अपने घर आ गया था। और फिर 1 महीने बाद उमा ने फ़ोन करके बताया कि उसके परिवार वाले बहुत खुश हैं। हालांकि उमा के द्वारा सुमन से बात करने पर उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि उस 15 दिन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उमा की शादीशुदा ज़िंदगी बच गई, क्योंकि उमा ने बताया कि वो अब माँ बनने वाली है। और इस खबर से उसके पति और उसके सास भी बहुत खुश थी। इस बात के लिए उमा ने मुझे दिल से धन्यवाद दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।